जैसा कि आप जानते हैं कि हम एडवांस वेल्डिंग के लेक्चर्स पर चर्चा कर रहे थे। ये यूनिट सेकंड का पार्ट 3 है। इसमें हम लोग देखेंगे मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में। ये रहा हमारा सिलेबस, जाना पहचाना सा। ये हमने डिस्कस कर लिया है, इसमें देखेंगे MIG के बारे में। तो ये रहा MIG यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसका एक और नाम है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो GMAW करके कहीं पे आता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें होता क्या है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। मैंने ईजी फिगर उठाया है ताकि आपको परीक्षाएं बनाने में दिक्कत ना हो। तो ये तो एक हो गया पावर सोर्स, ठीक है। इसका एक टर्मिनल हम जोड़ते हैं इलेक्ट्रोड से, एक टर्मिनल हम जोड़ते हैं वर्कपीस से, और इसमें एक सिलेंडर होता है जिसमें कोई हीलियम आर्गन इस टाइप की कोई निष्क्रिय गैस भरी होती है। ये गैस हमारी इलेक्ट्रोड के थ्रू इस साइड से जाती है, मतलब इस टाइप से, जो एक शील्ड बना लेती है हमारे जो इलेक्ट्रोड से जो मेटल पिघल के आ रहा था उसके चारों ओर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जो रोलर लगे हुए होते हैं, ठीक है, रोलर। अब जो हमारा यहाँ पे मेटल ट्रांसफर होगा, यहाँ से जो मेटल है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड की जगह पे हम एक तरह का मेटल का वायर होता है उसको यूज करते हैं, ठीक है। ये उसका बंडल है, तो ये यहाँ से चलता जाएगा। तो जो यहाँ पे हमें मेटल ट्रांसफ़र चाहिए होता है वो बहुत ही एक्यूरेट चाहिए होता है। तो हमारा जो यहाँ पे जो घुमाने वाली मोटर्स होती हैं, तो हमें जहाँ भी बहुत एक्यूरेट चाहिए होता है रोटेशन, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सर्वो मोटर्स का। तो इस वेल्डिंग में जो मोटर यूज होती है वो मोटर यूज होती है सर्वो मोटर, ये याद रखना। तो अब यहाँ पे यही होता है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है इन दो, मतलब इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि ये मेटल ट्रांसफर होता है, यहाँ पे आता है, इसके ऊपर सीडेड गैसेस होती हैं ताकि इन्वायरमेंट से कोई ऑक्सीडेशन या फिर कोई किसी टाइप की कोई रिएक्शन ना हो। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर, ये समझना गया होगा। अब बात करते हैं कि इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो इसको यूज़ करते हैं जहाँ पे थिकनेस 5 mm से ज़्यादा हो, क्योंकि 5 mm से कब थिकनेस होगी तो हम उसमें डायरेक्ट TIG का यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई हमें फिलर मटेरियल भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब 5 mm से ज़्यादा होती है तो हम इसमें कोई फिलर मटेरियल का यूज़ करते हैं, यानी हम तभी यूज़ करेंगे मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग को। अब बात करते हैं इसमें किस टाइप की पोलैरिटी यूज की जाए। देखो, पोलैरिटी हमारे पास दो टाइप की होती है, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, और एक होती है डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। तो इसमें हम लोग करेंगे डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी का। अब आप जानना चाहेंगे कि वजह क्या है, क्यों हम इसी को यूज़ करेंगे। तो वजह इसकी ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होता है वो हमेशा -2 पॉजिटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए और पता होगा ही। तो अगर हम इसको पॉजिटिव देंगे, इसको निगेटिव देंगे, तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव से पॉजिटिव ही जाएंगे अपनी आदत के हिसाब से। तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो सब यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे 66% हीट प्रोड्यूस होगी 2/3, और यहाँ पे 33% हीट प्रोड्यूस होगी। तो चूँकि हमें जो हमारा मेटल का वायर है उसे पिघलाना है, हम नॉन कंज्यूमेबल नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम कंज्यूमेबल यूज़ कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रोड है उस पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ कर लेंगे। इसमें जो करंट होता है वो कितना यूज़ करते हैं, एक रेंज में यूज़ करते हैं 150 से 450 एम्पियर की रेंज में, ठीक है। और AC में इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, करीब 500 एम्पियर तक का यूज़ करते हैं, क्योंकि AC में हाफ साइकिल में तो स्ट्रेट पोलैरिटी होती है और हाफ साइकिल में क्या होता है, रिवर्स पोलैरिटी होती है। तो इसलिए यूनिफॉर्म हीट जनरेट होती है, मतलब जितनी 50% हीट यहाँ पे जनरेट होती है और 50% वर्कपीस पे जनरेट होती है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा हाई रेंज रखते हैं जो क्या कहते हैं करंट की। अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या चक्कर रहता है इसमें। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, यानी जो मेटल वायर होता है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जनरेट हो जाती है हीट की वजह से, ठीक है, ड्यूरिंग वेल्डिंग। तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। तो चूंकि इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो काफ़ी हाई होता है, वो मतलब ग्रेविटी को भी डोमिनेट कर जाता है। मतलब ग्रेविटी का फोर्स कम होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस का जो फोर्स लगा रही होती है वो ज़्यादा होता है। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे स्प्रे जो मेटल ट्रांसफर का मोड होता है, यहाँ से जो मेटल पिघल के इस वर्कपीस में गिर रहा होता है वो बदल जाता है, वो स्प्रे हो जाता है। अब मेरे मेटल ट्रांसफर की वो देखे होंगे तो पता होगा कि स्प्रे में क्या होता है कि बड़ी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं लेकिन बड़ी स्पीड से ऊपर से नीचे गिर रही होती हैं। तो नॉर्मली ग्रेविटी में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जब मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक्स्ट्रा
फोर्स पुल कर रही होती है वो भी ग्रेविटी से ज़्यादा पुल कर रही होती हैं, तो क्या होता है कि ये जो मेटल ट्रांसफर मोड होता है वो स्प्रे में चेंज हो जाता है। तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन ऊपर से नीचे की ओर होती है, बता दिया। और स्प्रे जो होता है फाइन ड्रॉपलेट्स देता है, ये बता ही दिया। और जो स्प्रे टाइप का मेटल ट्रांसफर होता है उसकी वजह से क्या होता है, पेनिट्रेशन हाई होता है, क्योंकि स्प्रे में क्या बताया ना मैंने कि जो काफ़ी तेज़ वेलोसिटी से ऊपर से नीचे गिरती है छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में, तो इसलिए जो पेनिट्रेट करेंगी वो थोड़ा हाई हो जाता है अदर मेटल ट्रांसफर की कंपेयर में। और इसमें मैग्नेटिक पुल इफेक्ट होता है, पिंच इफेक्ट होता है। अब इनकी ज़्यादा जानकारी के लिए आपको मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा मेटल ट्रांसफ़र वाला, ठीक है। तो ये सर हमने बता ही दिया। हाँ, इसका मेनली यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है एल्युमिनियम मैग्नीशियम के एलॉयज़ को बिल्ड करने में, ठीक है। और भाई हाई रेट करंट का यूज़ करते हैं किस पे, एसी में, ठीक है। और इसमें स्प्रे टाइप का मेटल ट्रांसफ़र होता है। और जो बिल्डिंग करते हैं हम, मतलब इसका एप्लीकेशन होता है वो मेनली होता है एल्युमिनियम मैग्नीशियम कॉपर को बिल्ड करने में। और इसका यूज़ करते हैं मेनली ऑटोमोबाइल और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में, ठीक है। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड। और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स। धन्यवाद।